नमस्कार साथियों। सभी साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आखिरकार सीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। अभी हमने देखा कि कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान ने 2997 पदों के लिए सीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी है, बहुत सारी चीज़ों के लेकर क्या है, सस्पेंस में हैं कि क्या करें, क्या होगा। तो मैं आपको दो बातें बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें पदों की संख्या अभी डिफाइन नहीं है। पद कितने हैं? 2997 पद जो कि संभावित हैं। पद घट या बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्नातक के लिए जारी हुआ है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। और तीसरी बात है, ये जो पात्रता परीक्षा जो होने जा रही है ये केवल पात्रता परीक्षा है और इसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए है? 1 वर्ष के लिए क्या इसकी वैलिडिटी है। तो इसलिए क्या है, ये एक कॉमन टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंटर में तो ये साथियों ये टेस्ट पहले भी हो रहा था और राजस्थान सरकार ने शुरू में घोषणा भी की थी कि हम क्या करेंगे, सभी भर्तियों को भरने के लिए क्या है कॉमन टेस्ट का आयोजन करेंगे और उसके पश्चात में पात्र अभ्यर्थियों के लिए क्या है नई गाइडलाइंस बनाकर उनका क्या है चयन किया जाएगा। तो इस तरह का विज्ञापन था। तो विज्ञापन को अगर हम देखें तो विज्ञापन में क्या है कि 8 प्रकार की सर्विसेज के लिए 8 प्रकार की सर्विस यानी अलग अलग सेवाएं हैं इसमें। जैसे होमगार्ड सेवा है, सिंचाई सेवा है, और अगर हम बात करें लेखा सेवा है, राजस्व विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसी प्रकार से जेल विभाग या लास्ट में जो हमारे पास में समाज कल्याण विभाग। इनमें अगर हम देखें पदों की संख्या देखें और कौन कौन सी पोस्टें हैं तो इनके लिए हम पदों की संख्या देखें तो सबसे पहले क्या है, होमगार्ड सेवा के अंदर प्लाटून कमांडर की पोस्ट है। किसकी? प्लाटून कमांडर की पोस्ट है। कितनी है? 43। इन 43 पदों के लिए क्या है विज्ञापन जारी हुआ है। फिर है सिंचाई विभाग के अंदर, और सिंचाई विभाग में आपको पता है या तो क्या होते हैं तहसील सेवा और या फिर क्या होते हैं अपने पटवारी। तो पटवारी के लिए क्या है 272 पदों का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, लेखा सेवा की बात करें तो उसमें क्या होते हैं एलडीसी के पद हैं। ये एलडीसी कितने हैं? 1923 पदों के लिए। इसी प्रकार से राजस्व सेवा की बात करें उसमें भी क्या है लेखाकार यानी एलडीसी के पद हैं वो कितने हैं? 198 यानी 198 पदों के लिए क्या विज्ञप्ति जारी हुई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास के लिए बात करें तो उनके अंदर क्या है सुपरवाइजर यानी जिसे हम कहते हैं पर्यवेक्षक, और उनके कितने पद है? 173 पदों के लिए विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसी प्रकार से हम बात करें कारागृह विभाग के अंदर यानी जिसे जेल विभाग कहते हैं उप जेलर के पद हैं कितने? 49। और लास्ट है हमारे पास में समाज कल्याण विभाग, और जिसमें भी क्या है सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्टल, उसके लिए क्या है 335 पदों का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। और कुल मिलाकर कितने पद है? 2997 पदों का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि विज्ञापन जारी हो गया, विज्ञापन में पद दे दिए, लेकिन ये जो पद हैं अभी अनुमानित है। अभी इनका क्लासिफिकेशन होना भी बाकी है कि कितने पद जनरल के होंगे, कितने पद ओबीसी की होंगे, कितने पद हैं वो अन्य वर्गों के लिए एससी एसटी के लिए होंगे, कितने रिजर्व होंगे। वो सारी बातें अभी आना क्या है बाकी है। उसके बाद में देखें हम तो ये विज्ञापन है सिर्फ और सिर्फ क्या है डिग्री लेवल के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक पास कर ली है, बीए बीएससी बीकॉम पास कर ली है, और एक बात और ध्यान रखना स्नातक के साथ में इन्होंने कंप्यूटर भी मांग रखा है। देखना आप पूरे विज्ञापन को आप पढ़ोगे, देखते हैं आगे हम तो उसमें आरकेसीएल है, पीजीडीसीए है, यानी अलग अलग जो पद होंगे उनके लिए आगे भी पात्रता क्या होगी अलग अलग होगी। लेकिन स्नातक क्या है उनका बेस है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से ये जो परीक्षा जो हो रही है कॉमन टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एक पात्रता परीक्षा है। ये सिर्फ पात्रता होगी, जैसे रीट हुआ है पात्रता है, लेकिन रीट के बाद में एक पेपर अभी और बाकी है। तो उसी प्रकार से एक पेपर और होगा वो उस सेवा के नियमानुसार फिर होगा। अभी जो पात्रता परीक्षा होने जा रही है इस पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी है वो कितने टाइम होगी? 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखना ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार से रीट हो रही है और रीट के बाद में एक पेपर और होगा, उसी प्रकार से इस पात्रता परीक्षा के बाद में एक पेपर उस भर्ती से संबंधित नियमों के अनुसार फिर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। इस एक स्टेप को क्लियर करने लेने से आपकी नौकरी है वो पक्की
नहीं है, उसके बाद में भी 1 या 2 स्टेप और हो सकते हैं। और पात्रता परीक्षा कितने टाइम तक दे सकते हैं, ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि कितनी बार हम पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। तो पात्रता परीक्षा जब तक हमारी एज बनती है तब तक हम क्या है, पात्रता परीक्षा हर बार दे सकते हैं। एज का मेरा मतलब ये है 18 से लेकर 40 वर्ष तक का बंदा है वो क्या दे सकता है, कई बार अपनी पात्रता परीक्षाएं दे सकता है। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसकी पात्रता के लिए क्या समय अवधि बढ़ा दे, जैसे सेट के लिए 7 वर्ष के लिए किया, पहले 3 वर्ष के लिए किया था, फिर 7 वर्ष के लिए किया था। नेट है, नेट में क्या होती है, पात्रता आजीवन होती है। इसी प्रकार से रीट की बात करें, रीट के लिए 7 वर्ष का किया इन्होंने। तो ये जो पात्रता है, ये पात्रता परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद में जो भर्ती होगी उसके लिए अलग पात्रता होगी। अब देख लेते हैं आयु सीमा। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो सामान्य सभी भर्तियों के लिए आयु सीमा क्या है अपने पास में, 18 वर्ष से लेकर कितनी 40 वर्ष तक। और वो कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 तक। और एक बात और लिखी है कि हम जो बात कर रहे हैं ना कोरोना काल में 2 वर्ष की जो छूट मिलेगी, 2 वर्ष की छूट के लिए अभी समय लगेगा। ठीक है, राजस्थान सरकार ने पहले घोषणा तो कर रखी है कि कोरोना काल के कारण 2 वर्ष परीक्षाएं नहीं हुई, 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन अभी ये विज्ञप्ति क्या कह रही है कि अभी हमारे पास में ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है, आएगा तो उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। फिर होता है कि इस आयु के अंदर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC, ST, OBC, ठीक है, इसी प्रकार से EWS, ठीक है, इनके लिए, इसी प्रकार से MBS, इनके लिए क्या होती है आपको पता होगा, जो जेंट्स होते हैं यानी पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट होती है। और इसी प्रकार से जो महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है, पता होगा आपको, और वो भी ऊपरी सीमा की बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जनरल को फिर क्या मिलेगा, तो जनरल की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको क्या मिलेगी, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। छूट की बात अगर हम करें NCC के लिए तो NCC कैडेट को भी नियमानुसार क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक, आपको पता है कि भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी सरकार क्या कर रही है, कुछ कोटा रिजर्व भी कर रखा है 12.5%। उसी प्रकार से रिजर्व कोटा है, उसी प्रकार से इनके लिए आयु में भी क्या है, छूट है। इसी प्रकार से विडो है, प्रत्यागिता है, उनके लिए भी अलग अलग आयु सीमा में क्या है, छूट दी गई है। अब देखो ये परीक्षा है, इसका मोड क्या होगा। जो पात्रता परीक्षा है इसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, उसकी हम बात करेंगे। जो प्रश्न पेपर हैं उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे और 300 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर की पूरी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा जो सिलेबस है CET का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं, वो इसी एक प्लेटफॉर्म पर